अवधि। अवधि की जब डिटेल नीचे लिखी हुई है हिंदी में तो आप अवधि को मत पढ़ो, आप सिर्फ हिंदी को रीड करो। मैम आई यूज टू रीड लाइक इन दिस पैटर्न, बट मैं चाहती हूँ कि मैं अवधि पढूं। आई वॉन्ट टू लर्न। वो तो उसके तो लिए आपको किसी चीज़ की हेल्प, किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार दो बार उसको पढ़ने का प्रयास करो, खुद पढ़ते रहोगे अपने आप ही पढ़ना आ जाएगा। बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो हिंदी। बस ये है कि उसके जो मीनिंग, वर्ड्स के जो मीनिंग है वो थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन ऐसा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आपको समझ ना आए। समझ आने का भी मैं चलो मान सकती हूँ कि थोड़े से वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता, लेकिन उसके अलावा जो आप अगर उसको रीड करोगे तो वो तो हिंदी ही है। आप एक दो बार कोशिश तो करो, बिलीव मी मैम 100% कोशिश आप रीड करी कर है। लोगे। आई कैन रीड बट आई कांट अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई नीड समबडी हु कैन ओ हेल्प माय मी गॉड, टू। दिशा अंडरस्टैंडिंग के लिए तो नीचे लिखा हुआ है हिंदी में। I'm like there are the words like Jenny, um, many words there. तो वर्ड I टू didn't वर्ड है remember. डिस्क्रिप्शन, मेरे पास भी रामचरितमानस है, उसमें वर्ड टू वर्ड डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है हिंदी में, अवधि को हिंदी में ट्रांसलेट करके। तो तुलसीदास कृत। हम्म तुलसीदास तो कृत है वो। ऑब्वियसली रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, जो ओके। वाल्मीकि जी अगर की है वो वो रामायण है। हनुमान प्रसाद वही उसके हैं ऑथर जिन्होंने उसको मीन्स इलेबरेट किया है, हनुमान नहीं, प्रसाद हैं। नहीं, फिर मेरी कौन गीता से हैं? प्रेस की है। सो ओके ओके। गीता प्रेस की है, और बुक्स अगर पढ़नी है तो गीता प्रेस की ही लेके पढ़नी चाहिए, उसमें अभी तक इतनी डुप्लीकेसी नहीं है। दूसरी रामायण तो वैसे भी, रामचरितमानस कह लो या जो भी कह लो, तो कहते हैं कि अनेकों प्रकार की है, अनेकों प्रकार की, क्योंकि रामायण की कथा को हर एक ने अपने ही विचारों से, अपनी सोच से एलोबरेट करके लिखा हुआ है। तो मैम ये पढ़ने में तो बहुत ज्यादा मतलब अभी जैसे मैंने अभी खोल रखा है तो मैं आपको एक लाइन भी रीड करके दिखा दूँ। जीती ना जाए प्रवचन जाया। तो ये प्रवचन का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप इसका हिंदी मीनिंग। पढ़ो, नीचे लिखी होगी, क्योंकि ऐसे अवधि तो आई ऑल्सो डोंट नो अवधि, पर मैं भी अगर पढ़ूंगी तो मैं नीचे हिंदी पढ़ूंगी, तो आप हिंदी रीड कर लो उसकी। मैम हिंदी में फिर से इक्वलेंट पे मैचिंग वर्ड्स दो तीन मुझे नजर आ रहे हैं इस टाइम पे। अब वो मुझे अभी मेरे प्रवचन का पास इस मतलब समय नहीं बुक समझ। नहीं है, सो मैं इस समय आपको नहीं बता सकती। ठीक है, मैं मंदिर में नहीं हूँ इस समय। ओके मैम। तो वैसे जहाँ तक मुझे पता है हिंदी में उन्होंने बहुत हर चीज़ क्लियर की हुई है। अब आई डोंट नो कि आप कौन सी पब्लिकेशन की पढ़ रहे हो, कौन सा उसका ऑथर है जिसने उसको डिस्क्राइब किया है। यस मैम, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है वेरिएशन हो सकता है इसमें। बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल रामायण सबकी नज़र में अलग अलग तरीके की है, हर इंसान अपने यस। तरीके से ही उसको एक्सप्लेन करता है। आप कहीं पढ़ने जाओगे तो वहाँ आपको केकई की बुराई बुराई मिलेगी, कहीं पढ़ने जाओगे तो केकई की अच्छाई मिलेगी। यस मैम। मैम जैसे इसमें सुंदरकांड है, वो सुंदरकांड जनरली मंदिर में जब बोला जाता है तो अवधि में बोला जाता है। हम्म कई पति हनुमाना काई चुकी साधी बंधवाना, तो इस तरह से वो पढ़ा जाता है। मैं चाहती हूँ मैं वैसे पढूं, बट इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू। वो सिर्फ यू नीड ओनली प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है इसमें। मैम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस हो नीड जाएगा। समबडी। नो, आई डोंट प्रैक्टिस नो, नीड क्योंकि समबडी। इस ये तो इतनी ऐसी अजीब सी बात है, इसके लिए कौन मिलेगा आपको कि अवधि को हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। वो तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इतने केपेबल आप हैं कि आप खुद कर सकते हैं। हाँ हरे दीदी कृष्ण। एक बात करनी हाय थी। कृष्णा। हाँ दीदी एक बात करनी हरे थी। कृष्ण मैम। एक मिनट, बारी बारी से पूछो प्लीज़, पहले जब जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ जी, मैं ये कह रही थी, जैसे ना आपने एक तो क्रीम वाला 3 बार क्रीम मंत्र बताया था, एक आपने ये जन्माष्टमी पर बताया था। ये मैं चाहती हूँ कि जो ये नवरात्र है इनको ही हम आगे कंटिन्यू कर लें। आप कह रहे थे ना कि इनको मैं और अच्छी तरह बताऊंगी। अभी आप दो बार जो मैंने क्रीम का बताया था, के जी हाँ, आर 3 बार का डबल हो ई गया। एम ठीक है। जी जी आपने जी। उसमें मेरे ख्याल से मैंने आपको 2 टाइम्स सिर्फ बोला था। ये 3 टाइम का भी हो गया। 3 टाइम का हो गया है, थ्री टाइम। तो फिर आपने इसी को कंटिन्यू करना है। फिर इसको आप इसकी माला बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको इसी को कंटिन्यू करना है। और अगर आप चाहें तो मैंने बोला था 2 साधनाएं मैं बता दूंगी।
वो भी जो आज यहाँ पर अवेलेबल हैं मैं उन्हीं को बता रही हूँ, ग्रुप में नहीं डालूँगी मैं, तो प्लीज़ वो आप नोट कर लेना। एक मैं स्वप्न चक्रेश्वरी माँ की बता देती हूँ, राइट, जिसने वो करनी है वो कर सकते हैं, और दूसरी मैं माता लक्ष्मी की बता देती हूँ। तो इसमें से आपको जो भी सूटेबल लगता है आप वो कर लेना। और दीदी वो जो जन्माष्टमी को कराया था वो भी आप कह रही थी कि उसको आगे और अच्छी तरह बताऊंगी मैं। जो जन्माष्टमी पे, अब जन्माष्टमी पे तो अच्छा हाँ याद आ गया मुझे, हाँ जी, वो भी आप उसमें कह रही थी कि आगे। हमने 3 बार बोला था सेम वर्ड, राइट, जी और चौथा वर्ड अलग था, बिल्कुल ठीक बात है। जी। ओके, तो इसको आप इसी को कंटिन्यू करना चाहते हो? हम ये तो है ना लगा अभी तक हम करते ही आ रहे हैं इनको। ओके गुड, तो आपको इसका बेनिफिट भी 100% मिला होगा। जी। एक सेकंड, पहले एक की बात खत्म होने दीजिए फिर। हाँ तो मैं चाह रही थी कि हम इनको आगे फायदा ज्यादा होगा, इनको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अपनी भी बात बता देती हूँ कि मैं भी गुरुजी को इस बार मैंने स्पेशली मना कर दिया था कि मुझे नवरात्रों पे कोई नया मंत्र नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेरे पास ऑलरेडी है मैं उन्हीं को ही मोर पावरफुल करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप उसी को ही कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। उसी जितना ज़्यादा आप करोगे, क्योंकि वो डेज ऐसे होते हैं कि उसमें आपको और पावर मिलती जाएगी, तो क्योंकि जितने ज़्यादा आप इकट्ठे करते जाओगे उतने मंत्रों को रिफ़्रेश करना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा, है ना, क्योंकि रिफ़्रेश तो करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको रिफ़्रेश नहीं करते हैं, आप उसको आपने एक बार सिद्ध किया और उसके बाद आपने कम्प्लीटली उसको छोड़ दिया, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अल्टीमेटली आपको उसको, या तो दिवाली पे तो खैर आपको सारी ही मंत्रों की फिर एक एक माला करनी पड़ेगी, यानी कि आपके 8-10 घंटे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गए। तो फिर इतनी ज़्यादा आपको बाद में जो प्रॉब्लम होगी, उससे बेटर है कि जो है अभी पहले उसी को ही इतना आप पावरफुल कर लो कि आपको खुद ही ज़रूरत ना पड़े किसी और चीज़ की। ये ठीक है कि मंत्र हमें चेंज करने पड़ते हैं कई बार। मेरे पास 1-2 क्वेश्चन भी ऐसे आए हुए हैं कि वो कहते हैं कि आप हर बार अलग मंत्र क्यों बता देते हो। मंत्र इसलिए चेंज करने पड़ते हैं, वैसे तो आप खाली ओम पकड़ लीजिए, खाली ओम का ही चैंट करते रहिए, आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन बार बार जो हम चेंज करते हैं, क्योंकि वी आर इन दिस वर्ल्ड, और ऊपर से गृहस्थ, ठीक है, जिस गृहस्थ इन द सेंस के बीवी बच्चे पति, मतलब जो भी हमारी फैमिली है, माता पिता सब हैं। तो जब इतने सारे जने जब सब घर में हैं तो सबके टूवर्ड्स हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती हैं। तो अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है तो फिर डेफिनेटली हमें सब कुछ चाहिए, हमें अच्छी हेल्थ भी चाहिए, हमें वेल्थ भी चाहिए, है ना, प्रॉस्पेरिटी भी आप कह सकते हो, कुछ भी कह लीजिए, आपको सब कुछ चाहिए। तो फिर उन सब रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बता देती हूँ कि चलो ये मंत्र कर लो। तो इस वजह से चेंज करना पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि चेंज मैं इसलिए करवा रही हूँ कि जैसे ये एक जस्ट अपने आप को शो करने के लिए, देखो ये कर लोगे तो ये होगा, ये कर लोगे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट के अभी भी मैंने 2 बोले हैं कि 2 मंत्र मैं दूंगी, दोनों में से आपको जो सूटेबल लगता है आप वो करेंगे, और दोनों मैं अभी बता दूंगी। लेकिन वो भी अब आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉस्पेरिटी के लिए करना है तो नेचुरली आप माता लक्ष्मी का मंत्र करेंगे, और अगर आपको, मैंने बताया था कि जिस तरीके से अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए चाहिए, अपनी उस पावर को बढ़ाने के लिए चाहिए, तो मैं दूसरा बता दूंगी। तो ये अब आप पर निर्भर करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो इट्स ऑल ऑन यू कि आपकी इस समय प्रेजेंट टाइम पे रिक्वायरमेंट क्या है। और अगर आपको लगता है कि आप जो मंत्र कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपको उसको चेंज नहीं करना है, जैसे मैंने बताया कि मैंने इस बार मना कर दिया कि मुझे चेंज नहीं करना है, तो आप उसी को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी में क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगी। आप मुझे अपना मंत्र लिख कर भेजेंगे कि आप कौन सा मंत्र को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा आपको देख लूँगी। वो भी अगर ज़रूरत होगी उसमें कुछ चेंजेस करने की, देन आई लेट यू नो, अदरवाइज जो आप कर रहे हैं आप वही करते रहेंगे, ठीक है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो कात्यायनी माता का मंत्र होता है, जो कात्यायनी माता का, तो अगर हम नॉर्मली कात्यायनी माता का सिद्ध करना चाहते हैं तो उसको क्या मतलब 5 माला करनी है, 11 माला करनी है? वो डिपेंड करता है, वो मुझे मंत्र वर्बली ऐसे रटा हुआ नहीं है इस समय कि आप कात्यायनी माता का कौन सा मंत्र कह रहे हैं। वो मंत्र देखना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि
ये इसको अगर कितना मैम करना है। उसके बोला जाए कि 1.25 लाख जाप करने हैं तो 1.25 लाख मैम कितना होता है 1,25,500 राइट। तो मैम सिर्फ एक दिन के हिसाब से कितना करना होगा कि हम उस पे वो 9 दिन आप तक डिवाइड दया करके देख लो, वो इतना बन जाता है कि अगर ज़रा सा भी मंत्र बड़ा होगा तो आपके लिए करना इम्पॉसिबल है। आप अगर 40-40 45-45 माला रोज़ करोगे तब जाकर कहीं आपका होगा 1.25 लाख। और 1.25 लाख मंत्र का जाप भी अगर आप वैदिक मंत्र करते हो तो 1.25 लाख मंत्र का जाप भी अगर वो एक सिंगल सिलेबस मंत्र है, जैसे सिर्फ ओम है, जैसे सिर्फ क्रीम है। मैम वो एक्चुअली वो संस्कृत है, मैं आपको इतना बता सकती तो हूँ। मैं अगर बता तो आपको रही जो हूँ कि मैंने भी वैदिक मंत्र की बात कर रही हूँ, मैं वैदिक मंत्र संस्कृत ही होते हैं। तो उसका आपको तब फ़ायदा मिलेगा अगर उस मंत्र में जितने वर्ड हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जैसे नमाण मंत्र में 9 हैं, तो समझो कि फिर उतने 1.25 लाख आप ऐड करते जाओ, तब जाकर वो मंत्र आपका सिद्ध होगा। मैम ये अभी नहीं है मैं कि आपको कोई भी लिख के मंत्र दे आप सकती 1.25 लाख कर लोगे तो सिद्ध हो जाएगा। मैम अभी मैं आपको लिख के दे सकती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं अभी रहने दो, बाद में मुझे लिख के भेज देना पर्सनली। अभी मेरे पास यहाँ फ़ोन भी नहीं है मेरा। ठीक है ठीक है done, ठीक है, एक्चुअली मैं उधर दूसरे रूम में चार्जिंग पे लगा के आई हूँ। तो इसलिए आप मंत्र को देख लेना, उसमें जितने वर्ड्स होंगे तो उस हिसाब से आपको आगे 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 के उसके एक एक 1.25 लाख बढ़ाते जाना पड़ेगा। अब जैसे हम नवाण मंत्र की बात करें तो वो 11 लाख के बिना आपका वो नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, तो आपको 11 लाख करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हर एक मंत्र का मैम ये अलग तो अलग बहुत है बड़ा हो जाएगा या काउंटिंग टू घर। नेचुरली। मैम वी आर कलयुग पीपल, नहीं हो पाएगा। इसीलिए लोग शाबर मंत्र में चले गए थे कि शाबर मंत्र को इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। शाबर मंत्र जो हैं वो हमारी लैंग्वेज में बने हुए मंत्र हैं और वो भगवान ने बनाए ही इस तरीके से थे कि वो एक नॉर्मल गृहस्थ इंसान अगर करेगा तो वो उसको जल्दी सिद्ध कर लेगा। वो बेसिकली बने ही इस पर्पज़ से हैं। बाकी हाँ, जो लोग होते हैं साधु महात्मा जो अपना सब कुछ छोड़ के संन्यास धारण करके बैठे हुए हैं, ठीक है, वो जंगल में बैठे हुए हैं, वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ जाप ही करना है उन्होंने, तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है 11 लाख पूरे करना, है ना। उन्होंने तो कुछ और करना नहीं। अब हम जैसे लोग हैं जिन्होंने अपना घर भी संभालना है, काम भी करना है अपने, और बाकी सब चीज़ें भी देखनी है, तो वो कहाँ से टाइम निकालेंगे। मेरे गुरुजी बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग का टाइम निकाल लिया दैट्स इनफ फॉर यू, क्योंकि कहते हैं कि भगवान ने समय आपको बराबर बराबर बांट के दे दिया है। जो सुबह का समय दिया है भगवान ने वो इसलिए दिया है कि वो आप अपने लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप उसको इन्वेस्ट करो, ठीक है। और बाकी जो दिन भर का काम है वो आपका आपके परिवार के टूवर्ड्स है कि आपने अपने परिवार के टूवर्ड्स क्या करना है। आप नौकरी करते हैं या आप घर संभालते हैं या आप जो भी करते हैं, तो वो आपके अपनी फैमिली के टूवर्ड्स आपकी ड्यूटीज़ हैं। तो सारा दिन जो भगवान ने हमें दिया है वो उसके लिए दिया है, तो इसीलिए सिर्फ सुबह करो। हाँ जी संतोष जी बोलिए। दीदी जैसे निर्वाण मंत्र का अगर हमने करना हो तो क्या दिवाली की रात को जैसे पूरी रात बैठ के कर लेंगे सुबह? दिवाली की रात बैठ के ये है क्या, कम करने से आपका हो जाएगा, लेकिन आप कितना कम कर लोगे, आप 1.25 लाख को कितना कम कर लोगे। नहीं मतलब जैसे मैंने हर दिवाली पे मतलब मैं रात पूरी रात बैठती हूँ और यही करती हूँ निर्वाण मंत्र ही। तो फिर आपने एक मंत्र पकड़ा हुआ है, आप उसी को करते रहो, फिर आप चेंज भी मत किया करो। फिर तो कोशिश करो कि जो नॉर्मली भी आपका डेली रूटीन में जो पूजा का टाइम है, जैसे सबका सुबह का या शाम का टाइम पूजा का होता ही होता है, आई मीन मैं सबकी बात नहीं कर रही, एटलीस्ट हम सब लोगों का जो यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप उस टाइम पे भी फिर सिर्फ नवाण मंत्र ही करो ताकि वो आपका जल्दी सिद्ध हो जाए, ताकि पूरा हो जाए। मैं मतलब सुबह शाम को मैं जैसे गुरु मंत्र लिया हुआ वो करती हूँ। मतलब मैंने 2-3 मंत्र पढ़े हुए हैं बस। मैं एक 7 पूनम कालका का तो पता नहीं मैं कब से कर रही हूँ, जब भी मतलब मुझे बैटरी होती हूँ अपने आप ही 7 पूनम कालका का बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसने किया है सभी को बहुत उसका फायदा हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा बहुत पावरफुल है वो। अच्छा रिजल्ट मिला है ना, मैं आपको आई बता नो, नहीं सकती कि क्या क्या काम अपने आप ही हो गए हैं। नहीं सीरियसली, मतलब बड़ी से वो मंत्र मैं कह रही हूँ ना, हमारे शाबर मंत्र बड़ी के से जो बड़ी गुरु जी मुश्किलें हैं, हल हो गई हैं।
उन्होंने जब मुझे ये मंत्र दिया था, उन्होंने मुझे परमिशन दी थी कि मैं आपको दे दूं, तो उन्होंने तभी कहा था, कहते हैं ये मंत्र तो लाइफ चेंजिंग मंत्र है। हाँ और मैं भी यही करती हूँ। चेंज तो हो अब गई लाइफ में, आपको बता नहीं सकती कि पहले वाली लाइफ और सोचा भी नहीं था जो जो हो गया इस लाइफ में। मैम बहुत हमें भी फर्क शेयर है। कर दीजिए प्लीज। ओके, आपको हैरानगी होगी कि ये सब चीज़ें हमारी श्रद्धा पे निर्भर करती हैं।